हमारी पोस्टों को जल्द से जल्द एडवर्टाइज किया जाए। देखिए, हम आज जेकेएसएसबी के ऑफिस में आए, घरों से हमें निकलने का शौक नहीं है। जेकेएसएसबी ने और ये हमारी सरकार ने आज हमें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। इंजीनियर्स वाहिद ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि हमारी मांग यही है जो सिविल की 855 और मैकेनिकल की 190 पोस्टें जेकेएसएसबी के ऑफिस में रेफर हुई हैं, उनको जल्द से जल्द एडवर्टाइज करो। जब भी हम जेकेएसएसबी के ऑफिस में यहाँ कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहे हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है आपकी पोस्टें 7 दिन में आएंगी, आपकी पोस्टें 15 दिन में आएंगी और आपकी पोस्टें इस मंथ में आएंगी। इवन के तो इस पर हमें दिवाली गिफ्ट भी बोला गया था कि उसमें आपकी पोस्टें आ जाएंगी। और जब हम वहाँ यहाँ पे पहुँचते हैं और इन्होंने हमें कहा कि आपकी पोस्टें कुछ क्लैरिफिकेशन का इशू है, जिस दिन आप आए थे हमने उसी दिन आपको प्रायोरिटी बेस पे रखा हुआ है और आपकी पोस्टें विद इन डेज आएंगी, आप हफ्ता वेट करो। हमने फिर भी हफ्ता वेट किया और हमारी पोस्टें अप्रैल के मंथ से जेकेएसएसबी में रेफर की गई हुई है जीएडी की तरफ से। हमें समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको डिपार्टमेंट में इतने वैकेंसी है, वहाँ पे अगर इंजीनियर्स की ज़रूरत है, आप रिटायर्ड इंजीनियर्स को हायर कर रहे हो, उनकी आप जो रिटायर्ड्स की नोटिफिकेशन निकलती है और विद इन 1 और 2 मंथ आप उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको दे रहे हो, जो रिटायर्ड्स इनने एई और जेई लगाए रिसेंटली, उनको इतना जल्दी कर रहे हो। और जो ये एजुकेटेड हम स्किल्ड और एजुकेटेड हम स्टूडेंट्स हैं, अब हमारी एडवर्टाइजमेंट को अपने टेबल्स पे क्यों रख रहे हैं? क्या कोई इलेक्शन का कारण है? क्या आपको कोई और कारण है जो हमें यहाँ पे डिले कर रहे हैं? हम लाइब्रेरीज में दिन रात, कोई रजौरी से आता है, कोई पुंछ से आता है, कोई कहीं से आता है, वो यहाँ पे आके रेंट में रह के यहाँ पे पढ़ता है और अपने एग्जाम की तैयारी करता है। पर जेकेएसएसबी हमारे साथ बिल्कुल धोखा कर रही है, जो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पे ये ना हो ये प्रदर्शन कल रोडों पे निकले हैं और हर घर से इंजीनियर निकलेगा, क्योंकि 30,000 प्लस इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमारी एसोसिएशन के साथ में। तो ये ना हो कल वो सारे रोडों पे आए और सरकार के लिए और जेकेएसएसबी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज आप चेयरमैन साहब के ऑफिस के बाहर बैठे हुए, कोई बात करने के लिए आपसे आया अभी तक? जी, सेक्रेटरी साहब आए थे तो कुछ बात हुई, वो अंदर बुलाने लगे। हमने कहा हम अंदर नहीं आएंगे, हमारे साथ 30,000 प्लस इंजीनियर है, हम बाहर बात करेंगे, जो बात होगी वो सबके सामने होगी, सब बच्चों के साथ गवर्नर की, तो अच्छे से वो करें ना, इंटरवीन करें ना इस मसले में। हर रजौरी, पुंछ और पीर पंजाल और चनाब वैली से यहाँ लोग आए हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपया किराया खर्च के। हमें भीख क्यों मांगनी पड़ती है? हम क्या भिखारी हैं? रजौरी, पुंछ और चनाब वैली के लोग इस तरीके के हैं कि हर बार यहाँ आकर नाइंसाफियों के शिकार होते हैं। मैं एलजी साहब और चेयरमैन साहब को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम रोडों पे आएंगे। अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है उसके रिस्पॉन्सिबल यही होंगे। आज कश्मीर में भी आपका प्रदर्शन था? देखिए, प्रॉब्लम वही तो आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हमने इस चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की बात करने के लिए, उन्होंने कहा 2 बंदे अंदर आ जाइए। हमने उनसे जानने की कोशिश की, दरवाजे बंद करके, तो हमें आश्वासन ही मिलते हैं। आश्वासन नहीं मिला तो आज हम इकट्ठे हो गए। और कंट्राडिक्टरी मैसेज आज ये है कि कश्मीर में हमारे जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए गए, उन्हें वहाँ पर ये बताया गया कि आप लोग प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं निकलने वाला, जो पोस्टें हैं वो तब तक नहीं निकलेंगी जब तक 163 पोस्टें जो हैं, 163 पोस्टें जो हैं, वो जब तक एडवर्टाइज कंप्लीट उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती तब तक पोस्टें नहीं आनी है। अब आप ही बताइए महेंद्र जी, जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ ये कहा जाता है 10 से 15 दिन, वहाँ कहा जाता है जब तक पुरानी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो ये वाली पोस्टें नहीं निकल सकती। तो आप ही बताइए, अब हमें किस तथ्य को मानना चाहिए, किस तथ्य को हमने छोड़ देना चाहिए? अगर 6 महीने में, आप बताइए, इस 6 महीने में जितने बेरोजगार इंजीनियर जिनकी ओवर एज हो चुकी है, वो लोग आज अगर आने वाले टाइम में और महीने 2 महीने में आप देखेंगे और ओवर एज होंगे, वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और आप एक ही रिक्वेस्ट है कि एलजी इंतजामिया, हमारे मनोज सिन्हा साहब इंटरवीन करें। जेकेएसएसबी हमारे मनोज सिन्हा साहब इंटरवीन करें और उनके इंटरवीन के बगैर अब लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये पोस्टें बड़ी देर से पोस्टें ये अप्रैल महीने से हम सुन रहे हैं, बस आ रही हैं। 10 दिन और 15 दिन और 11 अक्टूबर को भी यही आश्वासन दिया गया कि दिवाली पे आपको दिवाली गिफ्ट मिलेगा। और आज जिस तरीके से 2 जगहों से 2 मैसेज आ रहे हैं, तो आप ही बताइए ये चिंता का विषय है कि नहीं? तो एलजी इंतजामिया को चाहिए वो आंखें खोले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप खुद जानते हैं बखूबी, हम उसमें भी टॉप कर रहे हैं। अगर बेरोजगार युवा अपॉर्चुनिटीज चाहता है, वो फेक प्रोमिसेस आश्वासन नहीं चाहता है, वो अपॉर्चुनिटी चाहता है। और वो अपॉर्चुनिटी चाहता है जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, लेकिन आप एडवर्टाइज करके राजी नहीं है। अगर नहीं एडवर्टाइज कर सकते, उसका भी बता दीजिए कि क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने ही कब तक हमें ऐसे वर्ग लाओगे? कब तक हमें बस आश्वासन पे आश्वासन दे के हमें चुप करवाओगे?
आखिर में क्या कहना है? सर आखिर में आपको मैं इतना ही बता दूंगा जेकेएसएसबी वालों को कि अगर हमारी पोस्टें फरवरी में आई हैं, उसके बाद अगर वीएलडब्ल्यू की पोस्टें आई है, उसको आपको एडवर्टाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आपको कश्मीरी माइग्रेंट की पोस्टें आई हैं, उसको आपको एडवर्टाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमारी खाली जो 1045 पोस्टें हमारी आई हैं, उनको एडवर्टाइज करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें आइए, हमें बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है हमें समझा दीजिए, क्योंकि हमें जम्मू से कोई और रेस्पॉन्स मिल रहा है, श्रीनगर से कोई रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि इस टाइम श्रीनगर में भी हमारा जेकेएसएसबी में बंदे गए हुए, हम यहाँ जम्मू में आए हुए हैं। हम यहाँ से जा भी रहे थे, क्योंकि जब हमें हमारा जो यहाँ पे कुछ और रेस्पॉन्स मिला, वहाँ पे कुछ और रेस्पॉन्स मिला, हम खुद मजबूर हो गए यहाँ पे बैठने के लिए। इसलिए हम जब तक ना पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ से लेके जाएंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख। लगातार आप देख सकते हैं इंजीनियर जो है वो इस समय जेकेएसएसबी के दफ्तर में इन्होंने डेरा डाल दिया और कहना है साफ कि अब यहाँ से उठने वाले नहीं है। प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इनकी सुध ले और इनकी पोस्टें जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जरूर निकाले, नहीं तो इस तरह से प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।